नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर निवेशक और कमाने वाले इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। एसआईपी या एफडी, आखिर किसमें ज़्यादा फायदा है? कौन सा तरीका आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकता है और साथ ही आपको बेहतर रिटर्न भी दिला सकता है? बहुत से लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं। एफडी तो सेफ है, लेकिन क्या एसआईपी ज़्यादा मुनाफा देती है? आज हम इसी सवाल का जवाब देंगे, बिल्कुल साफ, सीधी और सच्ची बातों के साथ, तथ्यों और लॉजिक के आधार पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट वेल्थ एसआईपी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मिलती है सही, साफ और भरोसेमंद जानकारी। हमारा मकसद है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगाएं, सिर्फ बचत न करें बल्कि उसे बढ़ाएं और समय से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। यहां आपको अधूरी या गलत जानकारी नहीं दी जाती, जैसा कि बाकी चैनलों पर अक्सर देखने को मिलता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक पूरा फाइनेंशियल सबक है। इसे मिस करना मतलब अपनी कमाई से समझौता करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर। पहले बात करते हैं बैंक एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। भारत में निवेश का सबसे पुराना और भरोसेमंद तरीका माना जाता है। जब भी लोग सुरक्षित जगह पर पैसा लगाने की सोचते हैं तो सबसे पहले उनका ध्यान एफडी की तरफ ही जाता है। इसमें आप अपना पैसा बैंक में एक तय समय के लिए जमा करते हैं और उस पैसे पर एक निश्चित ब्याज दर से कमाई होती है। यानी जितना तय हुआ है उतना ही ब्याज मिलेगा, न ज्यादा न कम। उदाहरण के लिए, अगर आपने बैंक में 1,00,000 रुपए की एफडी करवाई है और ब्याज दर है 6% सालाना, तो 1 साल बाद आपके पैसे बढ़कर 1,06,000 रुपए हो जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह पैसा पूरा सुरक्षित रहता है। कोई रिस्क नहीं, जो वादा किया गया है वही मिलेगा। एफडी के फायदे: सुरक्षा, इसमें पैसे डूबने का कोई डर नहीं होता। निश्चित रिटर्न, पहले से पता होता है कि कितना ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए आसान विकल्प, बुजुर्ग लोग जिनकी प्राथमिकता सुरक्षा होती है, उनके लिए एफडी एक सरल और सुविधाजनक तरीका है। लेकिन एफडी के कुछ नुकसान भी हैं जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ब्याज दरें बहुत कम होती हैं, सिर्फ 5 से 7%। और आज के ज़माने में जब महंगाई तेजी से बढ़ रही है तो एफडी से मिलने वाला ब्याज महंगाई की रफ्तार से पीछे रह जाता है। यानी आपका पैसा दिखने में तो बढ़ता है, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत धीरे धीरे कम होती जाती है। ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है। एफडी से मिलने वाले ब्याज पर आपको टैक्स चुकाना पड़ता है, जिससे जो थोड़ा बहुत फायदा होता है वो और भी कम हो जाता है। लचीलापन कम होता है। एक बार आपने पैसा लॉक कर दिया तो तय समय से पहले निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी इमरजेंसी में आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए और आप एफडी तोड़ते हैं तो उस पर जुर्माना लगता है और ब्याज भी कम मिल सकता है। यानी एफडी एक सेफ तरीका तो है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा कमाई की उम्मीद करते हैं या आप चाहते हैं कि आपका पैसा महंगाई को मात दे, तो आपको एफडी से बाहर सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलती है आपको सही और काम की फाइनेंशियल जानकारी। दोस्तों, एसआईपी एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करके लंबे समय में एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई इंसान हर दिन अपनी गुल्लक में कुछ सिक्के डालता है। धीरे धीरे वही गुल्लक भर जाती है और वक्त आने पर बड़े काम आती है। एसआईपी के जरिए आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है आपके पैसे को कई अनुभवी फंड मैनेजर मिलकर शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड, कंपनियों के डिबेंचर जैसी जगहों में लगाते हैं। यानी आपका पैसा अकेले नहीं चलता, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों की तरक्की से जुड़ जाता है। अगर आप समझदारी से सही फंड चुनते हैं, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी, एक्सिस जैसे भरोसेमंद फंड्स, तो आपका पैसा हमेशा किसी न किसी ग्रोथ की दिशा में लगा रहता है। यहां तक कि जब बाजार थोड़ा नीचे भी आता है, तब भी एसआईपी में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। और जब बाजार फिर ऊपर जाता है तो वही यूनिट्स ज्यादा कीमत पर बिकती हैं। यानी लॉन्ग टर्म में रिटर्न और भी बेहतर हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, चक्रवृद्धि ब्याज।
जब आप एसआईपी में पैसा लगाते हैं तो आपको सिर्फ आपकी जमा पूंजी पर ही नहीं बल्कि उस पूंजी पर मिलने वाले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यही तो है असली जादू, जो पैसे को धीरे धीरे करोड़ों तक ले जा सकता है, बशर्ते आप धैर्य रखें और लगातार निवेश करते रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 2000 रुपये की एसआईपी करते हैं और एवरेज रिटर्न 14% सालाना माने, तो 10 साल में आपकी कुल जमा पूंजी 2,40,000 रुपये होगी, लेकिन उसका फाइनल वैल्यू करीब 5,24,000 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अब सोचिए, यही एसआईपी अगर आप 20 से 25 साल तक करते हैं तो 54,54,555 रुपये का फंड बन सकता है, वो भी सिर्फ 2,000 रुपये महीने से। एसआईपी एक ऐसा प्लान है जो धैर्य, अनुशासन और समझदारी की मांग करता है। यह ना तो जुआ है, ना ही कोई स्कीम, बल्कि ये एक सशक्त फाइनेंशियल टूल है जो हर आम आदमी को भी अमीर बनने का सही मौका दे। लेकिन दोस्तों, जैसे हर अच्छी चीज के साथ कुछ जरूरी बातें होती हैं, वैसे ही इसमें भी कुछ बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, यह एक ऐसा निवेश है जो शेयर बाजार से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि कभी कभी बाजार ऊपर नीचे हो सकता है, जिससे कम समय में नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जब आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो इतिहास बताता है कि बाजार ने अच्छा लाभ दिया है। दूसरी बात, यह कोई जादू नहीं है जो एक रात में पैसा दोगुना कर दे। इसमें थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। कम से कम 5 से 10 साल का नजरिया होना चाहिए, तभी इसका असली फायदा मिलता है। तीसरी बात, सही फंड चुनना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने बिना जानकारी के या बिना किसी की सलाह लिए फंड में पैसा लगा दिया तो हो सकता है रिटर्न उम्मीद से कम मिले। लेकिन आज के समय में सही जानकारी लेना या रिसर्च करना बहुत आसान है और ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। और हाँ, इसमें बैंक की एफडी की तरह निश्चित गारंटी नहीं होती। रिटर्न पूरी तरह बाजार पर निर्भर करता है, लेकिन यही इसकी ताकत भी है। जहां थोड़ा जोखिम होता है, वहां अच्छा लाभ मिलने की संभावना भी होती है। तो दोस्तों, समझदारी से एक छोटा कदम उठाइए। भले ही आप महीने में सिर्फ 500 रुपये से ही शुरुआत करें, लेकिन एक व्यवस्थित निवेश योजना यानी एसआईपी जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि आज का छोटा निवेश कल का बड़ा सहारा बन सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं काम की, सच्ची और सीधी फाइनेंशियल जानकारी, एकदम अपने अंदाज में।